4 बजे कुछ लड़के मेरे रूम में घुसे आए थे। उनको अपना नाम बताया। फिर वो पूछे कि मैं कहाँ से हूँ। मैंने बताया असम। फिर उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं इधर पे यूजी भी इधर से कंप्लीट कर चुका हूँ, पीजी कर रहा हूँ। तो वो बोले कि यहीं आए हो, यहीं मर जाओगे। हिसाब से प्रदर्शन ना करें तो ये उनका मनोबल और दुस्साहस बढ़ता रहेगा। क्या आप अभी हमारे साथ हैं? यूनिवर्सिटी में असम के छात्र पर जानलेवा हमला, किसकी जिम्मेदारी? मध्य प्रदेश के अमरकंटक का केंद्रीय विश्वविद्यालय इन दिनों फिर से चर्चा में है। इस बार वजह है असम के छात्र पर जानलेवा हमला, जहां यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर छात्र हिरोज के साथ बर्बरता से पिटाई की गई। आरोपियों ने पहले उनका पता और विभाग पूछा और जैसे ही उन्हें पता चला कि हिरोज असम से है, उन पर लात, घूंसे और मुक्कों की बरसात कर डाली। सिटी स्कैन रिपोर्ट के मुताबिक छात्र की नाक की हड्डी टूट गई है, आंखों में खून जमा है और चेहरे पर गहरे जख्म हैं। पीड़ित हिरोज ज्योतिदास एमए अर्थशास्त्र में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई करता है, जो मूल रूप से असम का निवासी है। पीड़ित छात्र ने विश्वविद्यालय और पुलिस प्रशासन को लिखित शिकायत सौंपते हुए जानलेवा हमला किए जाने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित छात्र के अनुसार हॉस्टल में 4 से 5 छात्रों ने उसके ही रूम पहुंचकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। मैं हूँ हिरोज ज्योतिदास। मैं अभी इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में मास्टर्स कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में। मैं मास्टर्स फर्स्ट सेम में हूँ। और आज सुबह 13 जनवरी 2026 में आज सुबह 4 बजे कुछ लड़के मेरे रूम में घुसे आए थे जीजीबीएस हॉस्टल में। करीब 5 से 6 लोग लड़के थे। मैं उनको पहले से कभी नहीं जानता था, मेरी उनसे बातचीत हुई है। लेकिन क्या हुआ कि वो मेरे से नाम पूछने लगे। पहली बार मैं जब आया रूम पे तो मैं बताया कि उनको ये मेरा रूम है। तो पहले मेरे से नाम पूछे, मैं उनको अपना नाम बताया। फिर वो पूछे कि मैं कहाँ से हूँ। मैंने बताया असम। फिर उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं इधर पे यूजी भी इधर से कंप्लीट कर चुका हूँ, पीजी कर रहा हूँ। तो वो बोले कि यहीं आए हो, यहीं मर जाओगे। तो मैंने उनको बोला कि मैं यहाँ तो नहीं मरूँगा। तो वो लोग क्या किए, 5 से 6 लोग जो लड़के थे, उनमें से 2-3 ने मेरे हाथ पकड़े और फिर सीधा आगे कि बोलने कि हम दिखाएं कि कैसे मरोगे। और फिर मेरे चेहरे पे सीधा मारने लगे, गुस्सा, लात, जो भी हो पाया। और अभी मेरे एग्ज़ाम्स भी है। आज 13 तारीख है, मेरे 16 से एग्ज़ाम्स भी हैं। और अभी उन्होंने जितना मारा, मेरी आंखों में अभी खून जम गया है, मेरी नाक फ्रैक्चर हो गया है, मेरे ओंठ फट गए हैं। मैं कुछ खाने के लिए अभी काबिल नहीं हूँ और मेरे एग्ज़ाम्स आ गए हैं। मुझे क्लियरली मेरे जगह को लेकर या फिर मुझे अकेला समझकर ये लोगों ने ऐसा काम किया है। मैं अभी डरा हुआ हूँ कि मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा अगर वो लोग रात में आके मुझे मारे और फिर मेरी हत्या की जाए। देहरादून में जैसे कि एक त्रिपुरा के लड़के की हत्या कर दी गई, वैसे मैं नहीं चाहता कि मैं इधर मरूं। मैं अपने घर का एक इकलौता बेटा हूँ और मुझे अपने जीवन में कुछ हासिल करना है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता। मैं ना लड़ाई झगड़े पड़ता हूँ। इनमें से 2-3 चेहरे मुझे अच्छे से याद हैं। और मैं यही आग्रह करूँगा कि आप लोग मेरी सेफ्टी को इंश्योर कीजिए और ताकि मैं इस यूनिवर्सिटी में अच्छे से पढ़ लिख के निकल पाऊँ। वो लड़के जो आए थे, जो 4-5 लड़के थे, उन्होंने सब ने दारू पी रखी थी। उनकी दारू की स्मेल क्लियरली आ रही थी उनके मुंह से। और वो जिस हिसाब से आए थे वो मुझे आज मारे डालने वाले थे। मामले की गूंज जब दिल्ली तक पहुंची तो विश्वविद्यालय प्रशासन सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई करते हुए 5 छात्रों को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया।
हालांकि ये निष्कासन सूची भी बड़े सवाल खड़े करने वाली है। जिन आरोपी छात्रों ने ये मारपीट की, उन छात्रों के नाम के आगे सम्मान देते हुए श्री जैसा अलंकार लगाया गया, जैसे मानो इन्होंने बॉक्सिंग प्रतियोगिता में मेडल लाया हो और विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर दिया हो। उदाहरण स्वरूप श्री अनुराग पांडे, श्री जतिन सिंह इत्यादि। बाकी के नाम लिस्ट में मौजूद हैं, आप जूम करके देख सकते हैं। वहीं यूनिवर्सिटी के कुछ दूसरे छात्रों का कहना है कि बाहरी राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों के साथ इस तरह का व्यवहार परिसर के शैक्षणिक माहौल को जहरीला बना रहा है। बहरहाल इन सभी आरोपियों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने भी ट्वीट कर दिया है और कहा है कि आरोपी छात्र को नहीं बख्शा जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर यूनिवर्सिटी कैंपसों में क्षेत्रीय भेदभाव और रैंकिंग जैसे गंभीर मुद्दों पर बहस छेड़ दी है। इस पर क्या है आपकी राय? कमेंट में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।